जिस तरह आपने भी ट्रेलर देखा, ये सुपर हीरो पे था और हमने इनिशिएटिव लिया है कि सुपर हीरो पर फिल्में बननी चाहिए। अच्छा, सुपर हीरो का बेसिकली मैसेज क्या है मेरे नज़दीक ये है कि दिस इज बेसिकली एक इंथुसियाज्म है। कोई भी सुपर हीरो हो सकता है, उसके लिए उसको सुपर पावर की जरूरत नहीं होती। तो सुपर हीरो बनने के लिए एक इंथुसियाज्म, एक करेज चाहिए होती है। एंड व्हेन इट कम्स टू विमेन, जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो विमेन के लिए बेसिकली मुझे लगता है ये दिस वाज इनिशिएटिव अगेन वी कैन रिप्रेजेंट आवर ओन सुपर विमेन। सो यू नो इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, इस पे है ना द बिगिनिंग। सो ये इट्स जस्ट द बिगिनिंग। सो वी विल एंड यू गाइस कैन यू नो bring some new idea for the women। तो मुझे लगता है कि कोई उसके लिए भेस नहीं होता, कोई लाइक नो आपको कोई स्पेशल लुक नहीं चाहिए होती। Heroism is something courage, enthusiasm. So that's all we need in ourselves. डायलॉग तो अभी क्योंकि इस वक्त हम लोग काफ़ी जगह इस फिल्म के बिहाफ पे ही जा रहे हैं, and then you know we are going and presenting and like you know projecting। तो इसी का जो आपने ट्रेलर में देख रहा था वो एक डायलॉग है जो कि मेरा इस प्रोटैगनिस्ट प्ले कर रहे हैं, तो आपको झलक से ही पता चल जाएगा कि किस तरह से। लेकिन बाकी सब चीज़ें वो डायलॉग मैं बोल देती हूँ और इनका तो इतिहासी डायलॉग है सो यू नो। तो जो मेरा डायलॉग है वो है, इस शहर में लंका की हवा चलती है। लंका इज बिफोर आप पूछ सकते हैं कोई और भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, क्रिएटिव आता है या वैसे आता है, क्योंकि वी आर हम लोग बेसिकली वी आर पार्ट ऑफ दिस एज एन एक्टर एंड वी कैन टॉक अबाउट आवर ओन एक्सपीरियंस एब्सोल्युटली। बट व्हेन इट कम्स टू फॉर क्रिएटिव साइड, यू नो द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एंड लाइक यू नो द क्रिएटिव डिपार्टमेंट होता है, दे आर लाइक यू नो tell you on a learning basis, but you know we can share our own experience. Other than freely आप लोग कोई और भी ज़रा रिलैक्स होकर पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। वी आर जस्ट यू नो एक्टर एंड वी आर लाइक यू नो हियर फॉर यू गाइस, ताकि मैं बल्कि मैं तो ये सोची थी यूनिवर्सिटी में हमारे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो, ज़रा मज़े की बातें हों तो वो ज़रा अच्छा लगता है, बिकॉज यू नो एक इंटरेक्शन का मौका मिलता है। तो ट्रेलर आपने देखा, किसी भी की परफॉर्मेंस और उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन आपका इम्पैक्ट क्या था, इम्प्रेशन क्या था, आपकी फीडबैक क्या है, उस पर भी बात कर सकते हैं कि आपको ऐसा लगा तो वो बता सकते हैं। वो वी आर ओपन टू हियर दैट, कोई ऐसा वो नहीं है। और भी कोई भी आपके दिल में सवाल आता है अच्छा सा प्यारा सा, पूछ सकते हैं। खुद है कैसे है, बिकॉज मेनी ऑफ द मार्वल्स की जो मूवीज थी, चाहे वो जंगल बुक हो या वो आयरन मैन हो, और माय वेरी वेरी फेवरेट मूवी काइट रनर में भी आप कुछ कर रहे हैं। काइट रनर actually I did on Broadway. I did it in theater. I did it for 7 months. Every night, only one night off, 8 shows a week. इसका मतलब है कि कई दिन ऐसे होते हैं जब you have 2 shows a day. 3 घंटे का शो आप बैठने का करें, उसके बाद आपको 2 घंटे की ब्रेक मिलेगी, and then you go back and do another 3-hour show live in front of everyone, and you do it for 8 months. हाँ, मुश्किल काम। So that's one. Then we also have हमारा cinematographer जो था, he is the same guy who did the Fast and Furious 6. So we brought him over. Our production designer was from Italy. He came over. Our makeup artist came from Canada. तो जहाँ जहाँ हमें लगा कि थोड़ा बहुत gap है, and we can learn from people, we brought them here rather than take us over there, so that we can bring that knowledge here in this country, and then use and earn and dig from that particular knowledge that's now part of our conscience now. मेकअप आर्टिस्ट को बोला है तो यहाँ भी मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल नो डाउट। जब कुछ अलग चीज़ कर रहे होते हैं, आपको गेटअप चाहिए होता है, एक लुक चाहिए होती है, तो ये जो मेकअप आर्टिस्ट है, ये जो टेक्निकल ये जो पीपल लाइक हमारे फिल्म का हिस्सा बने,
उससे हमारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा, जो हमारे टेक्निकल लोग थे, क्रिएटिव स्टाफ था। तो आई थिंक दिस इज हाउ द वे इट इज कि व्हेन वी आर विलिंग टू शेयर आवर नॉलेज, दैट्स हाउ वी लर्न। तो ये लर्निंग प्रोसेस भी है कि हमने भी बहुत कुछ अपने तौर पे एज एन एक्टर एक्सपीरियंस किया, लर्न किया, एंड जब एज अ ऑडियंस लोग देखेंगे या जो इस में इंटरेस्टेड हैं, इस लाइक यू नो आप फिल्म मेकिंग में और किसी क्रिएटिव साइड में, तो आपके लिए बड़ी ओवरऑल लर्निंग भी है। I think this movie is at par with anything that you can see anywhere else. And yes, with the caveat that we are starting this new journey for Pakistani film industry. So there's a learning process, and we get that. लेकिन आप देखिए अगर आप पुरानी हॉलीवुड की मूवीज देखें ना, तो उन्होंने भी कहीं से शुरू किया था. So similarly, we've taken a brave step, and we're hoping that we can learn and do better next time, and hopefully others will do better than us, and it will be a good, positive, constructive competition to move this whole thing forward. अच्छा, मुझे जब असफर ने बुलाया था, जो हमारे डायरेक्टर हैं, फरहान भाई was already cast. So I'm going to give Farhan bhai the microphone. He'll tell his own experience. मेरे साथ जब मुझे असफर ने कहा कि आज शाम को मिलना है, और कोविड का ज़माना था, वो सख्त लॉकडाउन का ज़माना था, एंड he said कि आप आ जाएं, मैंने I want you to meet the producers. and उस वक्त तक असफर मेरे से 2 दिन से बात कर रहा था, और मुझे ये नहीं बता रहा था कि प्रोजेक्ट क्या है. He was just like, I can't tell you, you have to come to the office and I'll tell you then. अब I was like, अच्छा पता नहीं क्या सीक्रेट है. जब मैं ऑफिस गया तो असफर sat down, the producers sat down, जो हमारे producers हैं जय नोमा, और असफर goes like कि तुमने उम्रो यार का सुना है? And my jaw dropped and I just said yes. मुझे नहीं पता था मुझे क्या रोल मिल रहा है, मतलब मुझे फ्लाइंग कारपेट का रोल मिल रहा है, उड़न तश्तरी का रोल मिल रहा है. I didn't know, I just said yes. बाद में पता चला कि वो क्या रोल था. I don't know फरहान भाई की क्या स्टोरी है, सना मैम की क्या स्टोरी है. तो इनका तो इन्होंने वो बताया नहीं, इनको हाइट फोबिया है बेसिकली, और वो इनका काम ही इस तरह से था कि बहुत सारे इनको शॉट्स देने पड़े, सीन्स थे जो कि इस तरह से थे, एंड ही वाज लाइक तब निकला हुआ था, बट अगेन ही डिड अ ब्रिलियंट जॉब. ओके, तो मेरा ये था कि जब व्हेन आई गॉट दिस ऑफर एंड जब मुझे बताया गया, तो सबसे पहला मेरा रिएक्शन ये था कि ऑब्वियसली व्हेन वी आर लाइक व्हेन दिस इज आवर प्रोफेशन, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें पता होता है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता. तो मेरे लिए पहला दिन में आया कि ये स्कैम है, ये फिल्म नहीं बन सकती इस तरह से. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे दिन में आया जैसे आप लोगों के जहनों में होता है कि यार पाकिस्तान वाले वो नहीं बना सकते, यार वो फिल्म ऐसी नहीं हो सकती, वैसी नहीं हो सकती. तो ये चीज़ें बड़ी एक नॉर्मल सी सोच है जो हम सब में आती है, क्योंकि हमें नहीं होता कि पाकिस्तान में ऐसी टेक्नोलॉजी होगी, पाकिस्तान में इस तरह की फैसिलिटी होगी जिसमें इस तरह का स्टैंडर्ड का, स्केल का, और इस तरह की बड़ी एग्जीक्यूशन आ सकती है कि नहीं. तो वो एक पहला था. तो मैंने तो उनका फ़ोन ही बंद कर दिया. मैंने कहा मुझे नहीं करनी है, तो स्कैम है, ये कोई फिल्म नहीं है, ये ऐसे ही बता रहे हैं, कैसे बनाएंगे वैसे बनाएंगे, कैसे हो सकता है. देन अगेन उन्होंने मुझे अगले दिन फिर जब वो बोला, तो मैंने उनसे कुछ इतने सवाल किए, ऐसा लग रहा है कि मैंने को कटहरे में खड़ा कर दिया. ये हो सकता है, कैसे हो सकता है, कौन है. मुझे तो कुछ बिलीव ही नहीं होता, बट आई विल एब्सोल्युटली कन्विंस्ड बिकॉज आई वाज शेयरिंग स्क्रीन विद दिस एक्सपीरियंस्ड एक्टर. इनका एक्सपीरियंस इतना है कि हम लोगों ने इनसे बहुत कुछ सीखा. बॉलीवुड का उनका एक्सपीरियंस है. ऑफ कोर्स वी आर लोकल एक्टर, ही इज इंटरनेशनल एक्टर.